गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं भूयेश सिन्हा आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और दिन के जैसा फिर से हम लोग बीपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है 56 59 बीपीएससी का प्रीलिमिनरी का एग्जाम हुआ है उसका है, और सेट डी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल बीपीएससी बॉय है, इसे सब्सक्राइब करें और ये मेरा वीडियो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको भी फ़ायदा हो। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई थी। तो 10 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, ग्रामीण महानगर कांग्रेस हैदराबाद में ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लिखा गया एक्चुअली। ग्रामीण महानगर कांग्रेस हैदराबाद में आयोजित की गई थी। एक्चुअली महानगर कांग्रेस सम्मेलन लिखना चाहिए था। ये सम्मेलन 2014 में ग्रामीण का अक्टूबर 2014 में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस क्षेत्र में भारत और अमेरिका सैन्य अभ्यास 2014 आयोजित किया गया था? तो रानीखेत जो उत्तराखंड में है उसमें क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, 16वीं लोकसभा के चुनाव कौन सी सीरीज में जो लोग राजनीतिक दल हैं जिनको एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं? तो डीएमके को नहीं आया था, आरएलडी को भी नहीं आया था एक भी सीट, और नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं आया था, बीएमसी बी एसपी को भी एक भी सीट नहीं आया था। तो ये इसका ऑप्शन डी जो सीरीज है वो सही हो जाएगा। और क्वेश्चन 6 में पूछा गया, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 7 अक्टूबर 2014 को लोकसभा प्रशासन शिक्षा संबंधी विषय प्रारंभ के 2014 का लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे प्रदान किया था? तो ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के जनक दाता इनको कहा जाता है। आई मीन उनके ये साइंटिस्ट है। तो डॉक्टर ए एस पिल्लई को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, न्यायमूर्ति जे एस बार्मी कमेटी की रिपोर्ट 2013 में संबंधित थी। तो इनका जो रिपोर्ट था वो महिला के विरुद्ध अपराध के संबंध में कानून में परिवर्तन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से 40 मेंबर चुने जाते हैं। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा जो है अद्वितीय त्यौहार है। और जो छठ पूजा बिहार में 2 टाइम मनाया जाता है, एक तो जुलाई मंथ में मनाया जाता है और दूसरा नवंबर मंथ में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, इनमें से किसको 2014 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर पैट्रिक मोडियालो को 2014 का साहित्य पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो एक शायद लेखक थे। और क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, निम्नलिखित यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलीपींस राज्य को अधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो ये जो स्वीडन है ना, फिलीपींस राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम राज्य है स्वीडन। और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी देश ने जनवरी 2014 में अपने सभी वैक्स पुरुषों के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है? तो उत्तरी कोरिया ने किया है ऐसा।
देश ने जनवरी 2014 ने अपने बैक्स पुरुषों के लिए संघ सेवा को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। उत्तरी कोरिया ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2014 का विषय है, तो इसका विषय है वित्तीय समावेशन। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, इनमें से किन्हें टाइम्स पत्रिका में 2014 के 25 सबसे अधिक प्रभावशाली किशोरों की सूची में गिना गया है। तो इसमें से सबको गिना गया है, मालिया और सारा ओबामा को, सासा ओबामा को, कैंडला और किली केंजर को, मलाला यूसुफजई को, आई थिंक ये मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की यंग लड़की है, उनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, 7वीं ब्रिक्स सम्मेलन 2015 में आयोजित होना प्रस्तावित है, तो नई दिल्ली में नहीं होगा, यूफा रूस में प्रस्तावित है। ब्रिक्स जो 5 कंट्री का सदस्य है, भारत, रशिया और आई से इंडिया होगा, और सी से चाइना, से एस से साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संगठन जो जुड़ा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानव संसाधन के संरक्षण के लिए जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, अक्टूबर 2014 में भारत 3 वर्षों के लिए सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित हुआ था, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए नियुक्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में डिस्कस किया गया है, दिया गया है, अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्पेन और वेनेजुएला 16 अक्टूबर 2014 को गैर स्थानीय सदस्यों के रूप में सेवा करने हेतु चुने गए थे, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, निम्नलिखित देशों में से किसने फरवरी 2014 के सोची शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते थे, तो रूस ने सबसे ज़्यादा जीता था। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, इनमें से किस बहुमुखी योग्यता वाले क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में जनवरी 2014 में तीव्र गति से शतक बनाया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोरे एंडरसन ने बनाया था। कोरे एंडरसन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, और चैंपियंस लीग T20 2014 का विजेता कौन था, तो चेन्नई सुपर किंग भारत का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 17वें एशिया गेम्स 2014 में भारत का स्थान क्या था, तो 17वें एशियन गेम 8वां स्थान था। इनमें से कौन 17वें एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम क्रिस्टल कुश्ती के स्वर्ण पदक विजेता थे, तो योगेश्वर दत्त थे। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में से किस देश ने 5वां स्थान प्राप्त किया है, तो भारत ने किया है। किसने अपना प्रथम ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस कॉम्पिटिशन्स 2014 महिला एकल जीता है, तो ली ना ने जीता है। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन लगाया है उनका सारा क्वेश्चन सही है, आई थिंक उनका सिलेक्शन तो पक्का हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, सैफ टूर्नामेंट 2013 का विजेता कौन था, तो अफगानिस्तान था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2013 का है। तो खेलकूद में उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार विजेता है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है ना सबसे उत्कृष्ट के लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 में निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है,
तो बी ए स्मिथ जो है ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राचीन भारत नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है प्राचीन भारत का नेपोलियन। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 में, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हुन संग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करेंगे। 36 में पूछा गया है, तुझके ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की में लिखा गया है। हल्दी घाट के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ईस्वी 1773 ईस्वी में पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। इसे BVIP में नोट करेंगे। और 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था 1857 में भारत का गवर्नर जनरल। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? तो चौरी चौरा घटना को महात्मा गांधी ने अपना हिमालय जैसा भूल बताया था। और क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करेंगे। 42 में पूछा गया है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंग भंग के बाद। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ से जो 41 से है ना उसे BVIP में नोट कर लीजिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन से फिर से मैं बोल देता हूँ। किस घटना के बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरा चौरी कांड को बताया था, क्योंकि वहाँ पर 22 पुलिस स्टेशन में जला के मार दिया गया था गोरखपुर में। इसके लिए उन्होंने अपना हिमालय जैसी ब्लंडर भूल बताई थी चोरी चोरी कांड को। बंग भंग के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 43 में पूछा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष महिला कौन थे? तो श्रीमती एनी बेसेंट थे। मैडम कामा ने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लगातार ये तीनों क्वेश्चन रिपीट होते रह रहे। 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इन्होंने ना स्टुटगर्ट में फहराया था। मैंने पढ़ा है ये 3 टाइम आ चुका है अभी तक। क्वेश्चन नंबर जो है 45 डिस्कस करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। और स्टुटगार्ट एक चीज़ बताना भूल गया फ्रेंड्स, स्टुटगार्ट जर्मनी में है। और मैडम कामा ने अपना पहला तिरंगा झंडा 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। और कुमार गुप्त जी थे ना जो 1427 ईस्वी में कुमार गुप्त 415 से 455 में इसकी स्थापना कराई थी। एक्चुअली नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 427 ईस्वी में चंद्रगुप्त सेकंड के पुत्र, वो चंद्रगुप्त सेकंड के पुत्र थे कुमार गुप्त वन, वो 415 से 455 ईस्वी के द्वारा करवाया था उन्होंने। और क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, बिहार में के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था। अगर पूछा जाए कि इंडिया से बाहर, तो साउथ अफ्रीका में किया था उन्होंने। इंडिका का लेखक कौन था? तो मैगस्थनीज था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी BVIP में नोट कीजिएगा। इंडिका का लेखक का नाम था मैगस्थनीज था। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो
चित्तरंजन दास जी थे। चित्तरंजन दास जी थे। ये काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया गया है क्वेश्चन इस पर, ये जिन्होंने अटैम्प्ट किया होगा। जयप्रकाश नारायण किस नाम से ये पहचाने जाते थे? तो लोक नायक के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर है 51। इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो कनाडा की है। और ये बिल्कुल सही बनाया गया है। कनाडा लगभग से विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा रखती है। इसकी लंबाई 2,80 किलोमीटर के लगभग है। और ये लगभग भौगोलिक क्षेत्र से 20.24% आता है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है। 52 में विश्व की में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यूएसएफ। एक्चुअली ये गलत दिया गया है, चाइना है यूरेनियम का सबसे अच्छा उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 53 में हम डिस्कस करेंगे पेनाइज यूरोप, अल्सेनिक अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है। तो ये पुरानी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अरावली तो आप हमेशा नाम सुनते ही होंगे। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाए जिससे होकर ये नदियाँ बह रही है और नीचे दिए गए टूट की सहायता से सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी है। ए का रॉटजन जो है ना राइन से, और पेरिस जो है सेन से है। पेरिस जो है सेन से है। और दुबापेस्ट जो है डेन्यूब से है, डेन्यूब से। और वाशिंगटन जो सिटी है वो किसके ऊपर में फंसा हुआ है? तो पोटोमैक से है। तो जो विश्व की बड़ी बड़ी सिटीज है वो कौन से रिवर के नज़दीक है उसे एक बार मानचित्र में देख लीजिएगा। नदियों के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। अब बिहार से रिलेटेड पूछा जा रहा है और टाइम पे ये वर्ल्ड से रिलेटेड पूछा गया था, बट कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था? तो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था लंदन। लंदन के मेटल एक्सचेंज विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक व्यापार धातु का केंद्र रहा है। तो लंदन का मेंटल बोल सकते हैं। जॉन वेस्ट नहीं होगा, लंदन होगा इसका सही आंसर। और 56 में डिस्कस करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में ना आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी गिरती है। लूनी, नर्मदा और ताप्ती जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। महानदी कृष्णा और कावेरी जो है ना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 57 डिस्कस करेंगे भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डिगबोई असम में है भारत का सबसे पुराना तेल भंडारण। और भारत में बरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो बरलुंग जंबो नदी चाइना में इसको बोलते हैं, यहाँ इंडिया में जैसी आती है तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह जो है सबसे सूखा स्थान है और काफ़ी ऊंचाई पे है ये जगह लेह। निम्नलिखित जम्मू कश्मीर से अभी एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना है लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में कोई जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई है। अब क्वेश्चन नंबर है 61। उसमें पूछा गया था सुल्तानपुर बाढ़ अभयारण्य स्थित है। तो सुल्तानपुर बाढ़ अभयारण्य गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम जो है अभी हरियाणा में बसता है। भारत के प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्रफल औसतन हेक्टेयर में कितना है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो टाइम का एक्चुअली मुझे करेक्ट डाटा है पता नहीं है। और आई थिंक 0.06% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60%
से कम है। तो पश्चिम बंगाल में कृषि भूमि 60% से कम है। क्वेश्चन नंबर 64 में चलेंगे। नागार्जुन सागर बहु उद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर आप जब कभी भी तेलंगाना में आए वहाँ से आप जा सकते हैं हैदराबाद से होकर। ये कृष्णा नदी पर है और वहाँ पे नागार्जुन डैम भी है काफ़ी। और ये श्रीशैलम करके जगह है, वहाँ पे एक टेम्पल भी है काफ़ी फेमस शिव भगवान का। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है बिहार के डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑब्वियसली सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और बिहार में कितनी वर्ग और मीटर वर्ग क्षेत्रफल में वन स्थित है? तो अभी इसका तो डाटा अपडेट हो गया है, ये पुराना है। 2612 वर्ग किलोमीटर था वो टाइम पे, बट अभी डाटा लेटेस्ट अब देख लीजिएगा। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमानों पर लॉ एक्स से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, उसका नाम कटिहार है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो कामा जो झील है वो अनुपम झील जो बिहार में स्थित है, और बाकी की झील पूरा बिहार में स्थित है। अनुपम झील हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 71 डिस्कस करेंगे। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता जी ने की थी। भारत के मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महानोस्विक प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजीगत सधन थे हो। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है संभव एक के साथ संभव खा को मिलाए, संभव खा को खा से मिलाए। ए में है 1995 में आपका क्या हुआ था? और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश सही हो जाएगा। और बी में है 1964 में हुआ था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। और इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही है। 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक, और 1987 में औद्योगिक और वित्तीय प्रणाली बोर्ड। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करना ही बेटर होगा, क्योंकि आपके टाइम इससे ज़्यादा किसी दूसरे क्वेश्चन पे दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में सेम है का को खा से मिलाने का। तो ओपिनियन जनरल लाइसेंस किसके लिए है? तो ये जो है विदेशी व्यापार के लिए है। और त्राइसेम किसके लिए है? और तो रोजगार के लिए है। थोक मूल्यांक सूचकांक, तो ये ऋण निर्यातक है। और नौकरी रिजर्व अनुपात ये ऋण निर्यातक।